नमस्कार, प्रिय अभ्यर्थी। आज हम जो यूजीसी नेट के आवेदन फॉर्म जो 20 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं, तो उनके संबंध में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से बदलाव एनटीए द्वारा जो परीक्षा अभी जून 2024 में लगेगी, उसमें कौन-कौन से बदलाव हुए हैं, उन्हीं के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आप ये सामने पीडीएफ देख रहे हैं, ये यू एनटीए का ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन है। इसमें आवेदन की जो अंतिम तिथि है, वह है 10 मई, यानी आप 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 10 मई इसमें आवेदन की तिथि है। इनके अलावा जो भी किसको छूट रहेगी, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, नॉन क्रिमिनल की जो फीस है वो ₹600 है। हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे कि परीक्षा पद्धति में वर्तमान में कुछ बदलाव किए गए हैं एनटीए के द्वारा और अलग-अलग कैटेगरीज़ में जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाएगा। इस हमने पहले भी एक वीडियो बना दिया था कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ में एनटीए द्वारा रिज़ल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। आज इस वीडियो में आयु सीमा क्या रहेगी, प्रश्न पत्रों का स्वरूप क्या है और क्या-क्या योग्यताएँ हैं। सामान्यतः एक शंकाएँ रहती हैं अभ्यर्थियों की कि कौन अप्लाई कर सकता है परीक्षा फॉर्म और कौन नहीं भर सकता। इसके संबंध में आप पहले जो परिवर्तन है, जो नवीन बदलाव अभी जून 2024 वाली परीक्षा से लगेंगे, उसमें पहला परिवर्तन तो यही है कि एनटीए के द्वारा जो रिज़ल्ट है वो 3 कैटेगरीज़ में घोषित किया जाएगा। कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? इस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं। प्रथम है अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज़ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जेआरएफ के साथ जो क्वालीफाई करेगा वो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य भी रहेगा, पीएचडी के योग्य भी है और जेआरएफ तो है, लेकिन फेलोशिप वाली जो है वो है। दूसरी कैटेगरीज़ है सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य और पीएचडी के लिए योग्य, यानी इसमें वो नहीं है, जो जेआरएफ नहीं करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के योग्य रहेंगे और पीएचडी के लिए योग्य रहेंगे। और एक और कैटेगरी जो नवीन कैटेगरी इस बार बनाई है वो पीएचडी के लिए। इसमें अगर आप का स्कोर कम रहता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाते हो, तो आप सिर्फ उसमें पीएचडी के लिए ही योग्य रहोगे। आप जेआरएफ के लिए भी योग्य नहीं हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य नहीं हो, तो ये तीसरी नवीन कैटेगरी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्तर पर पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षाएँ आयोजित करती हैं और उसमें कई बार हम देखते हैं कि विभिन्न जो भ्रष्टाचार होता है या धाँधलियाँ होती हैं, तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को पीएचडी एग्ज़ाम आयोजित नहीं करके जो नेट का स्कोर है, उसी को वो काम में ले सकती हैं। इसलिए जो नई शिक्षा नीति में भी था कि एक नई जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित हो, उसी में सभी का जो है वो स्कोर को काम में लिया जाए, तो उसी के अनुरूप ये एनटीए के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये वाला है। अब इसमें एक और बता रखा है कि जो जेआरएफ होगा, इसमें जैसे आप देख रहे हो कि जो जेआरएफ होगा, वो सीधा ही उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं 2022 पीएचडी के लिए, तो उसमें ये बता रखा है कि जो भी कैटेगरीज़ होंगे, उसमें जो जेआरएफ वाला है, उसको सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो कैटेगरी 2 और 3 है, वो उनको जैसे भी होगा वो 70% वेटेज देके 30% इंटरव्यू के द्वारा सेट किया जाएगा। तो ये एक नवीन बदलाव है और बाकी तो फेलोशिप है वो जो भी जो फेलोशिप इसमें मिलती है, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, एक तो ये फेलोशिप है, दूसरी है नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनकी फेलोशिप है और तीसरी है नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, यानी जो दिव्यांगजन है, निःशक्तजन है, उनके लिए ये कैटेगरीज़ हैं। तो ये 3 फेलोशिप हैं वो एनटीए के द्वारा प्रदान की जाती है। अब अपन जो मुख्य परिवर्तन है वो है क्या? तो पहली बात कि अभी तक जो पिछले कुछ वर्षों से एनटीए के द्वारा जब से भी परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं, वो ऑनलाइन ही आयोजित की गई हैं। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी, वो पहली जो आप देख रहे हो सामने, ऑफलाइन मोड पे होगी। तो पहला बड़ा बदलाव तो ये है कि कुछ अभ्यर्थियों की जैसे दिक्कत होती थी ऑनलाइन देने में या जो भी कारण है, तो इस बार एक ही दिन एग्ज़ाम होगी और वो ओएमआर बेस्ड होगी, यानी सिर्फ़ पेपर जो है आपको दिया जाएगा, ओएमआर में आपको प्रश्न जो के उत्तर जो हैं वो देने हैं। तो ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी
परीक्षा का पैटर्न इसमें कोई बदलाव नहीं है कि जो 50 प्रश्न होंगे वो प्रथम प्रश्न पत्र के होंगे और 100 प्रश्न हैं जो संबंधित विषय के होंगे। इस प्रकार से कुल 300 अंक का पेपर होगा और इसमें एक 300 इसमें लिख रखा है विदाउट एनी ब्रेक, यानी दोनों जो प्रश्न पत्र प्रथम और द्वितीय लगेगा वो एक साथ ही लगेंगे 3 घंटे में लगातार आपको ये करना पड़ेगा। तो ये वाला पहले भी यही था, तो इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो सब्जेक्ट को की जो लिस्ट है वो नीचे दे भी रखी है, तो 83 सब्जेक्ट जो हैं वो एनटीए द्वारा पिछली बार भी इतने ही थे, तो इनका एक आयोजन जो है वो किया जाएगा। अगला है, कुछ अभ्यर्थियों की शंका रहती है कि मीडियम क्या होगा? क्योंकि बहुत से ग्रामीण परिवेश के अभ्यर्थी हैं, वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पे विशेष निर्देश दे रखे हैं कि द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर्स, यानी जो भाषाई जो पेपर होंगे या मैथिली है, हिंदी है या गुजराती है, राजस्थानी है, तो लैंग्वेज को छोड़ कर के सभी पेपर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में होंगे। तो मीडियम दोनों रहेंगे, सिर्फ भाषा का जो इस पेपर लगेगा, यानी पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो संबंधित भाषा का होगा वही आएगा। बाकी जो भी जैसे मान लो इतिहास विषय का लगेगा या राजनीतिक विज्ञान विषय का जिसका भी लगेगा तो वो दोनों मीडियम में आएगा, इंग्लिश में आएगा और हिंदी में भी आएगा। तो इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं है। अगला मार्किंग स्कीम कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? तो इसमें बिल्कुल लिख रखा है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, यानी नकारात्मक अंकन परीक्षाओं के लिए नहीं है। तो एक प्रश्न पत्र 2 अंक का है, लिख दिया कि 150 प्रश्न आएंगे 300 अंक के, तो यहाँ पे कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी आप पे अधिकतम प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें विशेष नहीं है। अगला जो है क्राइटेरिया, ये महत्वपूर्ण है कि कौन परीक्षा फॉर्म भर सकता है। सामान्यतः इसी में अभ्यर्थियों को ज़्यादा शंकाएँ रहती हैं। तो पहली बात है कि जो जनरल कैटेगरीज़ के हैं या अनरिज़र्व्ड हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस है। ध्यान रहे कई बार अपने को भ्रम हो जाता है कि ईडब्ल्यूएस को छूट है, तो ऐसा इसमें नहीं है। हालाँकि आप जो नीचे देखेंगे जो इस बार से जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक वाले फॉर्म परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, उसमें छूट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो उनको 55% अंक जो हैं वो पीजी में संबंधित जिस भी विषय से आपने पीजी कर रखी है, उसके लिए चाहिए। लेकिन इसमें साफ-साफ लिख रखा है कि विदाउट राउंडिंग हो गई, अगर आपके 54.99 भी हैं, तो भी आप परीक्षा फॉर्म के लिए योग्य नहीं हैं, यानी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 55% कम से कम अंक जो हैं वो प्राप्त करने हैं, तभी वो योग्य हैं। बाकी इनके अलावा जैसे ओबीसी में नॉन क्रिमिनल हैं या शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है या पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो उनको 50% अंक प्राप्त करने हैं, विदाउट राउंडिंग। यानी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस है, उनके 55% पीजी में और बाकी जो ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, उनके लिए 50% अंक जो है पीजी में होने ज़रूरी हैं, वही योग्य है। दूसरा इसमें बड़ी शंका रहती है कि कौन परीक्षा फॉर्म भर सकता है? तो जो अभी मास्टर डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे साफ-साफ लिख रखा है कि हू हैव अपेयर्ड इन देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर एग्ज़ाम, यानी जो अभी फाइनल ईयर में प्रवेश ले चुके हैं या अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वह इस एग्ज़ाम के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये आप इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखें कि जो परीक्षा फॉर्म भरते समय अगर आप फाइनल ईयर में हो, तो आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको वही 55% अंक मास्टर डिग्री पूरा करने पड़ेंगे और अगर ओबीसी, एससी, एसटी के हैं तो 50% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। ये आपको लेने पड़ेंगे, यानी फाइनल ईयर के परीक्षार्थी भी इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो प्रवेश ले चुके हैं, चाहे वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दूसरी शर्त इसमें जैसे ऐसा नहीं है कि आपने बीएड होना ही ज़रूरी है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ़ आप पीजी चाहिए संबंधित विषय में, तो वह क्योंकि ये एक योग्यता परीक्षा है, इसको सिर्फ़ आपको
क्वालिफाइंग लेवल की परीक्षा है, तो इसी को पास करना है। तो ये एक संदेह रहता है, तो आप के अनुसार परीक्षा फॉर्म के लिए भर सकते हैं। तो ये एक मुख्य बदलाव इसमें हुआ था। दूसरा जो विशेष जो इसी सत्र से लागू हुआ है, जो बदलाव है, जो इसी सत्र से लागू हुआ है, वो ये है कि कैंडिडेट हू आर जो 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर वाले डिग्री प्रोग्राम में स्नातक स्तर पे जो अध्ययन कर रहे हैं, वो भी इस टेस्ट के लिए एप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें आगे लिख दिया है कि उनको जो है वो क्या है उनको पीएचडी दिया जाएगा, यानी वो जो यूजीसी का जो रेगुलेशन पीएचडी के लिए एक्ट है 2022 के तहत, वही जो है वो इसी के लिए योग्य हैं। उनके लिए नेट रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन से जो पीएचडी के लिए 1 साल का समय दिया है, वहाँ तक के लिए वो योग्य रहेंगे। लेकिन इसमें साफ-साफ लिख दिया है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप जिस भी पीजी करना चाहिए आगे, जो सेमेस्टर जो 4 वर्षीय सेमेस्टर में जो कोर्स में है, वो जिस भी विषय में पीजी करना चाहे, उसमें वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यानी यूजी में आपके कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पीजी जिस विषय से करना चाहें, वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्या योग्यताएँ होंगी, वो आगे आएगा। तो ये एक नवीन बदलाव एनटीए द्वारा इसी सत्र से चालू जो है वो शुरू किया गया है। अगला जो बदलाव है, कौन-कौन से निर्देश हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं। इसको छूट है। एक आयु सीमा का सामान्यतः शंकाएँ रहती हैं कि कौन जेआरएफ के लिए योग्य है, कौन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें मुख्य जो शंका रहती है वो यही है कि जेआरएफ के लिए। तो जेआरएफ के लिए आयु सीमा है 30 वर्ष अधिकतम है और कौन से माह में गणना की जाएगी? वो की जाएगी जिस महीने के एग्ज़ाम है। जैसे अभी जून में एग्ज़ाम है, तो 1 जून को आपकी 30 वर्ष से अधिक उम्र नहीं रहनी चाहिए। वो सिर्फ़ जेआरएफ के लिए जो है वो फ़ॉर्म भर सकता है। तो इसके लिए छूट भी है, 5 वर्ष तक की छूट है, वो ओबीसी नॉन क्रिमिनल को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, थर्ड जेंडर कैटेगरीज़ और महिला अभ्यर्थी जो हैं, उनको ये छूट दी गई है। यानी समस्त महिला अभ्यर्थी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल इनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्राप्त है। अर्थात अगर वो 1 जून 2024 को 35 वर्ष से कम आयु के हैं, तो वह जेआरएफ के लिए भी एप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है, उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कभी भी भर सकते हो और जो पीएचडी के लिए हैं, उनके लिए भी जो आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है। तो ये एक आयु सीमा है, उसमें कि कौन फ़ॉर्म भर सकता है, ये साफ-साफ निर्देश दे रखे हैं। अगला है कि जो रिज़ल्ट किस कैटेगरीज़ में घोषित किया जाएगा, वो भारत सरकार के जो नियम हैं आरक्षण से संबंधित, उसी के अनुसार जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया जाता है। और जो बदलाव है, वो देखिए योग्यता का हो गया, उम्र सीमा का मुख्य हो गया और बाकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप जो भी पाठ्यक्रम है, आप एनटीए की साइट से या यूजीसी की वेबसाइट से पाठ्यक्रम डाउनलोड करके दोनों प्रश्न पत्रों का और आप ओमार बेस्ड इस बार परीक्षा लगेगी 16 जून को एक ही दिन पूरे भारतवर्ष में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसके अनुसार आवेदन कर कर सकते हैं। तो ये 2-4 बदलाव थे जो एनटीए द्वारा इसी वर्ष से लागू किए गए। तो आप बाकी विस्तृत नोटिफ़िकेशन देख सकते हैं। धन्यवाद।